आई थिंक 3 कैटेगरी के लोग होते हैं इस डिपार्टमेंट में जिसकी मैं बात करने वाली हूँ आपसे। एक, जो जब गलती करते हैं उसको ओपनली एडमिट करते हैं और यहीं से वो इवॉल्व हो जाते हैं। दूसरा, जो जब गलती करते हैं तो बहुत ही मैनिपुलेटिव तरीके से खुद तो एडमिट नहीं करते हैं, सामने वाले की तरफ या सिचुएशंस की तरफ ब्लेम कर देते हैं। तीसरे आते हैं वो लोग जो गलती करने से पहले बहुत ज़्यादा डरे होते हैं और अगर उन्होंने कोई गलती कर दी बाय चांस तो वो इतना ज़्यादा गिल्ट में आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा शर्म आ जाती है उनको कि उनके अंदर सेल्फ डाउट भर भर के आ जाता है। और ये आज की वीडियो स्पेशली 3rd कैटेगरी वाले लोगों को हेल्प करेगी, क्योंकि इस कैटेगरी की एक लेयर है जिससे आप पहचान सको कि आप कैसे इंसान हो। अब जाके वीडियो देखो। स्कूल डेज़ में ना मेरे कुछ क्लासमेट्स, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, जिन्हें अगर कोई डाउट होता था ना टीचर से पूछने के लिए, तो वो सब मेरा बोल्ड एटीट्यूड देख के, मेरा कैजुअल एटीट्यूड देख के मेरे थ्रू बुलवाते थे टीचर से बात जो भी कहनी होती थी। चाहे अगर वो टॉयलेट ब्रेक हो, चाहे अगर वो वाटर ब्रेक हो, चाहे अगर किसी के सिर में दर्द हो रहा हो, तब भी उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि वो टीचर से खुला पूछ सके। सब ने मेरे पास आना और सब ने बोलना कि नहीं आप बोल दो ना, प्लीज़ आप बोल दो ना। और ये लोग आज तक भी वैसे हैं, इनके अंदर सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा भरा हुआ है कि मुझे इतने साल लग गए ये बात जानने में। सरप्राइजिंगली कुछ बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होता भी था, तब भी वो टीचर से नहीं पूछ पाते थे। क्यों पता है? क्योंकि वो 2nd कैटेगरी वाले लोग होते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई कि टीचर का मूड ख़राब है और टीचर ने रिजेक्ट कर दिया कोई भी उनकी बात को, तो वो ब्लेम किस पे करेंगे? अब उसके अलावा कोई उनके पास कोई है भी नहीं ब्लेम करने के लिए। तो यहाँ आते हैं वो 2nd कैटेगरी वाले लोग, और जो बोलते हैं ना नहीं नहीं आप कर दो ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे बहुत डर लग रहा है, एक बारी कर दो ना, एक बारी बोल दो ना। दिस इज अ वेरी बैड बिहेवियरल पैटर्न, क्योंकि इससे आप 2 चीज़ें कर रहे हो माइंड यू। एक, सामने वाले को तो अथॉरिटी दे देते हो जिससे उसको लगता है कि वो डेयरिंग है और आप वीक। और यहाँ आती हैं मोस्टली वो वाइफ्स या वो गर्ल्स जो अपने पार्टनर के सामने नहीं नहीं आप कर दो ना। आपको लगता है कि आप क्यूट लग रहे हो, यू आर मेकिंग अ बिग फूल आउट ऑफ योर सेल्फ, और इसी चीज़ का बाद में मजाक उड़ाया जाता है मेल्स की तरफ से। इन रिजल्ट आप खुद तंग हो जाते हो। और डर तो सबको लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन डर को कितना हावी होने देते हो आप खुद पर, उससे पता चलता है कि आप कमज़ोर हो या नहीं। तो अब से ना खुद डेयरिंग करो, चाहे वो कोई छोटी बात हो या कोई बड़ी चीज़ हो। एक बार, सिर्फ एक बार वो सेल्फ डाउट की दीवार पार करके देखना कि कितना रिलैक्स्ड फील करोगे आप। बिकॉज मेंटली fear can trigger various responses in our minds which can lead to racing thoughts, difficulty in concentrating and even irrational thinking. Fear can also affect our decision making abilities. इसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ फैसला करने का हौसला, चाहे वो बड़ा फैसला हो चाहे वो छोटा फैसला हो, खत्म हो जाता है। This inability often leads them to make choices based on avoiding the source of fear rather than what might be best for them in the long run. कुछ लोगों को ये नहीं पता चलता कि वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अपने इस छोटे से डर की वजह से मिस कर देते हैं। And what is that source of fear they avoid? Insult. हाय अगर मैं गलत हो गया तो ये चीज़ सही निकलेगी या नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाय अगर मेरी इंसल्ट हो गई तो। गलतियाँ करो, रिपीट करो उन गलतियों को, ताकि आप इतने एक्सपर्ट हो जाओ उस पर्टिकुलर स्किल में कि आगे चल के गलती करने का कोई चांस ही नहीं। इफ़ यू लर्न टू लाफ एट योर सेल्फ, you won't care who's laughing at you, and this laughing attitude will also help you to turn something beautiful out from your insults. Okay, इस चीज़ को ऐसे समझो कि बेइज्जती की वजह से आपको निखरना है या बिखरना है। बुरा लगता है जब कोई बोलता है, मुझे भी लगेगा, बट आप ये देखो ना कि आपकी उस इंसल्ट के बाद आपका जो अंदर से ज़मीर हिलता है, जो अंदर से कॉन्शियसनेस आती है, उससे आप मजबूत हो जाते हो। जैसे हम बचपन में जब गिर जाते हैं तो लोग बोलते हैं ना नहीं नहीं मजबूत बनेगा, उसी तरीके से जितने आप ज़्यादा मजबूत बनते जाओगे आपका डर उतना ही निकलता जाएगा।
इंसल्ट्स आपको उस टाइम पे याद आएंगी जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। तो यहाँ पर दोनों पहलू कवर हो जाएंगे। एक ये कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंसान आपसे बात करने के लायक है या नहीं। दूसरा, आपको अच्छे से याद आएगा कि जब आपकी इंसल्ट हुई थी तो आप उस इंसल्ट की वजह से कैसे निखर आए। याद रखना कि हमें अपने माइंड में वो साइकिल नहीं बनाना जहाँ पे सेल्फ डाउट ड्यू टू नेगेटिव थिंकिंग खराब कर देगी आपके कॉन्फिडेंस को, उसकी वजह से आपकी सेल्फ एस्टीम खराब हो जाएगी, उसकी वजह से आपका रिस्क टेकिंग एटीट्यूड या नई चीज़ें ट्राई करने की हिम्मत वो भी ख़त्म हो जाएगी और फिर से आएगा सेल्फ डाउट और ये साइकिल ख़त्म ही नहीं होगा। एंड दिस माइंडसेट कैन क्रिएट बैरियर्स इन आवर brains that inhibit creativity, brains that inhibit inspiration, brains that inhibit our own mental well-being. See, challenge those self-doubt thoughts in a new way, the way that I just said, and see the magic. सच्ची बोल रही हूँ. Follow for more.